वैसे दोस्तों भानगढ़ का किला बहुत ही हॉन्टेड माना जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले में भूत प्रेतों का निवास है और यहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं कुछ लोगों के साथ हुई हैं। यहाँ तक कि इस किले के बारे में मानना है कि इस किले में रात के समय जाने पर सरकार तक बैन लगा चुकी है। रात के समय भानगढ़ किले के अंदर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। दिन के समय भानगढ़ किले में दर्शक घूम सकते हैं, लेकिन रात के समय डर के कारण कोई भी आदमी इस किले के अंदर जाने से कतराता है। दोस्तों जो हम आपको कहानी बताने वाले हैं वह कहानी कुछ लड़कों की है जो इस भूतिया किले में रात के समय दाखिल हुए, और इसके बाद इन लोगों के साथ क्या हुआ हम आपको आगे कहानी में बताने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। दरअसल 4 लड़के इस भानगढ़ किले को एक्सपोज करने के लिए निकलते हैं। इन लड़कों का नाम कमल, दिनेश, सूरज और सुरेश था। ये लड़के बस केवल इस भूतिया किले के बारे में एक ब्लॉग बनाना चाहते थे ताकि ये साबित कर सकें कि इस भानगढ़ किले में सच में भूत प्रेत रहते हैं या फिर एक अंधविश्वास है। ये लड़के भानगढ़ किले के अंदर की वीडियो रात के समय बनाकर अपने YouTube चैनल पर डालना चाहते थे ताकि इसके जरिए ये फेमस हो सकें। इन लड़कों का चैनल एकदम से नया था और इस चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं थे, लेकिन फेमस होने का भूत इन लड़कों को चढ़ चुका था। ये लड़के इस किले में रात के 11 बजे के समय छुपते छुपाते अंदर दाखिल हो जाते हैं। इन लड़कों के पास एक छोटा सा कैमरा होता है। इस कैमरे के सहारे ये लड़के किले के अंदर की डरावनी वीडियो बनाने लगते हैं। इन सभी के पास फोन भी मौजूद थे और साथ में कुछ टॉर्चें भी मौजूद थी, जिसके सहारे ये अंधेरे वाली जगह पर आगे बढ़ रहे थे। सभी जगहों की ये बारी बारी से वीडियो बना रहे थे। ये लोग रात के 3 बजे तक भानगढ़ किले के सभी भूतिया कमरों में घूमे, लेकिन इनको चमगादड़ों के सिवा कुछ भी और हाथ नहीं लगा। रात के 3 तो बज चुके थे, लेकिन ये लड़के अंदर ही अंदर डर रहे थे, लेकिन इनको थोड़ी खुशी भी हो रही थी। इस किले में भूत प्रेतों जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है। वीडियो बनाते समय ये लड़के बार बार कह रहे थे यहाँ पर कोई भी भूत प्रेत नहीं रहता है, बल्कि ये एक अंधविश्वास है। ये सभी लड़के इस किले से 4 बजे के बाद बाहर निकल आए और अपने अपने घर आ गए। घर आने के बाद इन लड़कों ने अपने कुछ दोस्तों से इस भूतिया किले के बारे में बताया और इस किले में कोई भी भूत होने का मजाक भी उड़ाया। इन लड़कों ने इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया और इसके बाद इस वीडियो पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। क्योंकि इनका चैनल नया था, इसलिए इनके वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 व्यूज आए थे। लेकिन दोस्तों अब 1 महीना बीतने के बाद इन लड़कों के साथ कुछ अजीब होने लगा। इन लड़कों के सपने में भानगढ़ का किला रोज रात को दिखाई देने लगा था। ये लोग इन सपनों को अपने दिमाग की मेमोरी की तरह देख रहे थे, लेकिन ये सपना इन चारों लड़कों को एक साथ दिखाई देने लगा था, जैसे कि ये लड़के अब भी भानगढ़ किले में मौजूद हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये एक अजीब बात थी कि इन लड़कों को रात में एक सा सपना दिखाई दे रहा था। सपनों में भानगढ़ किले के साथ साथ इन लोगों को कुछ अजीब सी परछाई भी दिखाई देने लगी थी। इन लड़कों को जब मालूम पड़ा, जब ये एक साथ मिले और अपने बारे में होने वाली घटनाओं को बारी बारी से एक दूसरे को बताने लगे। अब ये लड़के हैरान और परेशान हो चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक जैसा सपना हम चारों को कैसे आ सकता है। दरअसल दोस्तों ये एक प्रकार की भयानक आफत आने का संकेत था। इन लड़कों ने जब भानगढ़ किले की वीडियो बनाई थी तब इन लोगों ने नेगेटिव एनर्जी का बहुत मजाक बनाया था, इसलिए भानगढ़ किले के कुछ भूत प्रेत इनके सपनों में दिखाई देने लगे थे। एक बार रात को सूरज कहीं पर शादी में जा रहा था। वह अपने परिवार के एक सदस्य के साथ जा रहा था, जो कि उस समय पर काफी रात हो चुकी थी, और सूरज अपनी गाड़ी को चला ही रहा था कि अचानक से उसकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर बंद हो गई। इस सुनसान जगह पर ना तो कोई आता जाता इन लोगों को दिखाई दे रहा था। इस जगह पर पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ था। सूरज ने अपनी गाड़ी को चेक किया तो उसकी गाड़ी काफी ज्यादा हीट हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों मौसम इतना ज्यादा गर्म नहीं था, बल्कि रात का समय था। गाड़ी को सूरज ज्यादा तेज भी नहीं भगा रहा था, जिसके कारण गाड़ी इतनी ज्यादा हीट हो जाए, ये एक प्रकार की सोचने वाली बात थी। सूरज अपनी गाड़ी के पास कुछ देर तक खड़ा रहा और अपनी गाड़ी ठंडी होने का इंतजार करने लगा। तभी उसको एक आदमी रोड पर जाते हुए दिखाई देता है। वह आदमी थोड़ी देर के बाद अचानक से उनके सामने से गायब हो जाता है। सूरज और उसके साथ जो आदमी था वो इस नज़ारे को देखकर ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर वह आदमी कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक भूत था जो कि उनके सामने आया और अचानक से गायब हो गया। अब दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे और अपनी गाड़ी जल्दी से स्टार्ट करने लगे थे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस सुनसान सड़क पर कोई भी आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे ये लोग मदद मांग सके। ये पूरी तरह से फंस चुके थे और दोनों डरे सहमे थे।
इन लोगों को अजीब अजीब सी हंसने की आवाज़ भी सुनाई आने लगी थी, जैसे भूत प्रेत यहीं पर मौजूद हैं और इन लोगों पर हंस रहे हैं। अब इन दोनों लोगों के भयानक आवाज़ सुनकर हलक सूख चुके थे और ये किसी कीमत पर यहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन गाड़ी खराब होने की वजह से ये यहाँ से भाग नहीं सकते थे। रात का करीब 1 बज चुका था और ये भूत प्रेत इन लोगों का शिकार करने वाले ही थे। एक बुजुर्ग सा दिखने वाला आदमी वहाँ पर आया और अदृश्य से भूत प्रेतों से लड़ने लगा और इन लोगों से गुस्से में उस बुजुर्ग ने कहा, यहाँ से तुम भागो। ये लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगे और 2-3 सेकंड में ये गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये लोग उस सुनसान जगह से भागने में कामयाब हो गए। कैसे न कैसे ये लोग अपने घर पर पहुंचे और इस घटना की सच्चाई अपने परिवार को बताई। तो परिवार के लोगों ने कहा कि अगर ये बुजुर्ग आदमी तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आते तो आज तुम यहाँ पर खड़े नहीं रहते। दरअसल सूरज की रक्षा करने के लिए उसके घर के कुल देवता ही थे जो उस बुजुर्ग रूप में आए थे और उन्होंने इन दोनों लोगों की रक्षा की। परिवार के कहने पर कभी भी किसी अनजान शक्ति का मजाक न उड़ाने पर इन चारों लड़कों ने माफ़ी मांगी। कभी भी ऐसी गलती दोबारा करने की कसम खाई। दोस्तों, कभी भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कितना भारी पड़ सकता है वो आप इस कहानी के माध्यम से देख सकते हैं। बुरे समय में हमारी रक्षा के लिए जो शक्ति आकर खड़ी हो जाती हैं, हमें उसका सम्मान और आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।